अब ऐसे शायरों से किनारा है दो। बिल्कुल, वाह वाह। जी हाँ, फिर हम हाजिर हैं उस शो के साथ जो कोरोना काल से पहले तो तालियों की आवाज बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है। 2 हाथ की दूरी रखनी है तो हाथ जो है वो जब बजते हैं तो कम भी सुनाई देते हैं, लेकिन सुनाई दे रहे हैं फिर से। ये अच्छी खबर है, इस पे एक और ताली हो जाए। तो लौट रहे हैं हम लपेटे में नेताजी लेकर, और हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं कवि हेमंत पांडे, सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार और वेद प्रकाश वेद जी। नेताओं में आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से, मनोज यादव जी बीजेपी से, इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से शोएब जमाई साहब जन अधिकार पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, और पीस पार्टी से शादाब चौहान साहब। तो शांति है सरदार जी, पीस पार्टी से आए हैं वैसे? वो तो पीस पार्टी से आए हैं, पर यहाँ शांति क्यों फैला रहे हैं? पूरी दुनिया में शांति है, हमारा जो ये खंड है, भूखंड, इसमें अशांति फैली हुई है और पीस पार्टी वाले उस अशांति का समर्थन कर रहे हैं। खैर वो अपनी अपनी बात है, कोई बात नहीं है, मत चूका चौहान। आप कुछ कह रहे हैं क्या? ना, पहले आप कहिए, मैं सुनूंगा। नहीं, सब लोग तालियां बजा रहे थे, आप नहीं बजा रहे थे। आप बजती नहीं है क्या? तो सर हम भी जरा ऊंचाई से शुरू करना चाहते हैं। और हमारे पास है एक सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम। भाजपा के हमारे अतिथि आए हुए हैं, आपको जय श्री राम करता हूं। पीस पार्टी के आप लोग चुनाव में रेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। और हमारे यहाँ पीस को ओम शांति भी कह देते हैं। आचार्य जी आपको मैं सलाम वालेकुम करता हूँ इस बात पे। वालेकुम अस्सलाम। और शोएब भाई आपको राम राम करता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। देख, आपने कहा सर, किशोर सर के तालियां कम हैं। तालियां कम है लेकिन तालिबान बहुत हैं। हाँ, ये अच्छी बात। तालिबान बहुत है। अभी बहुत दिनों से चल रहा है ये जो दृश्य देखे गए। अभी पहले तो मैं एक कुछ दृश्य हमने देखे। एक तालिबानी को देखा, हाथों में कुल्फियां पकड़े है, एक वो रोड पे खड़ा हुआ है कुछ लेकर के, अजीब सा वेशभूषा थी उसकी, टोपी कहीं की। तो मैंने पैरोडियां 2 छोटी छोटी लिखी हैं। क्या घटनाक्रम है, घटनाक्रम से जोड़ता हूँ, रिलेट करता हुआ। सुनिए कि मेरा चोगा है अफगानी, वो गा रहे मेरा नहीं, कि मेरा चोगा है अफगानी, है बंदूक इंग्लिस्तानी, इंग्लिस्तानी नहीं, इंग्लिश तानी। मेरा चोगा है अफगानी, है बंदूक इंग्लिस्तानी, सर पर अमेरिका की टोपी, फिर भी दिल है तालिबानी। मेरा चोगा है अफगानी, चीन का नाड़ा डाल पजामा, पहने पाकिस्तानी, पहने। अब चाइना का माल देखिए, चाइना का माल कितना टिकता है ये मुझे नहीं पता, दुनिया जान कि चीन का नाड़ा डाल पजामा, पहने पाकिस्तानी, पहने पाकिस्तानी। ये बारिश में निकल पड़े हैं, ओढ़ के मच्छरदानी, ओढ़ के मच्छरदानी। वो आज़ादी के परवाने, ये आज़ादी के परवाने, जूता गमछा और दस्ताने, बदबूदार मोजे इतने सूंघो और दे दो कुर्बानी। मेरा चोगा है अफगानी, मेरा चोगा है अफगानी। ये तब जब तालिबान घुसा काबुल के अंदर, वो दृश्य देखा। उसके बाद में फिर तो उनके मौज हो गए, संसद भवन में भी लो, राष्ट्रपति भवन में भी लो। और क्या दृश्य थे, बड़े आनंददायक दृश्य थे, बच्चों के जैसे खेल रहे थे। सुनिएगा कि चांदी की कटलरी सजाई सोने के गुलदान, चांदी की कटलरी सजाई सोने के गुलदान, आलीशान भवन में बैठे बिछा के दस्तरखान, जिम में वो कसरत करते, जिम में वो तो एक ट्रेडमिल चला रहा था, तो यूं चलाते हैं, वो उल्टी चला रहा था,
मैंने कहा भाई ऐसे चलाएगा तो वहीं पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुए थे सारे। चांदी की कटलरी सजाई सोने के गुलदान, आलीशान भवन में बैठे बिछा के दस्तरखान, जिम में वो कसरत करते बचकानी हरकत करते, एक तालीवानी बोला मुझे झूला भी झुला दे, लाले दी जान मैनू कुल्फी खिला दे। वो कुल्फी लिया, लाले दी जान इन्हें कुल्फी खिला दे, ऐसा ना हो ये खुद को बम से उड़ा दे। भाई नहीं मिली कुल्फी, उड़ा भी सकता है, ऐसा ना हो वो खुद को बम से उड़ा दे। कि बचपन से हाथों, मेरी बेटी ने पूछा, बोले पापा ये बंदूक लिए हैं और बच्चों की तरह खेल रहे हैं, और बचपन में खेले नहीं। मैंने कहा बेटा बचपन में अगर ये खिलौने खेल लेते तो आज ये बंदूकों से नहीं खेल रहे। सुनिएगा कि बचपन से हाथों में हैं जिनके हथियार जी, बचपन से हाथों में हैं जिनके हथियार जी, बच्चों की गाड़ी में बैठा पहली बार जी, लकड़ी के घोड़े पे घोड़ा लेके दौड़ा, घोड़ा लकड़ी के घोड़े पे वो घोड़ा लेके दौड़ा, मारे खुशी के ट्रिगर ना दबा दे, लाले दी जान इसे कुल्फी खिला दे, ऐसा ना हो ये खुद को बम से उड़ा दे। तो ये दृश्य मैंने देखे। मैं हमारे मित्र को इनको जो है ट्रिब्यूट करता हूँ भाजपा वालों को, कि तालिबान के पजामे में छुपने की कोशिश मत करो। अच्छा, तालिबान के पजामे में छुपने की कोशिश मत करो, नकाब तो तुम्हारा भी उतर रहा है। जला दिया आधी रात बेटी को, जला दिया आधी रात बेटी को, आबरू तो यहाँ भी उतर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इसका मैं क्या मनोज जी से पूछ लेता हूँ, हाँ लेना देना क्या? भारत सरकार वैसे ही अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुकी है, एस जयशंकर जी भी स्पष्ट कर चुके हैं। हम लोग किसी भी आतंकवादी गिरोह के साथ, ना तालिबान के साथ, ना किसी के साथ छुपने वाले हैं, ना उनका साथ देने वाले हैं। हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं इस लिबरल गैंग से, और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है देश के अंदर जो चलती है, बुद्धिजीवी गैंग है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको यहाँ डर लगता है, असहिष्णुता की कहानियां गढ़ी जाती है कि देश में असहिष्णुता है, डर है, भय है, तो मैं इनसे एक बात कह देना चाहता हूं कि भैया इस डर वाले और असहिष्णु देश के अंदर मत रहिए। आप एक बार तालिबान जाकर के दर्शन करके आइए, अफगानिस्तान चले जाइए। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं यहाँ जो बस उनका समर्थन कर रहे हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, तालिबान बहुत क्रूर शासन है और बहुत क्रूर शासन, ये मान रहे हैं ना आप? ये मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगली कविता सुनते हैं, इस बात को आगे जारी रखेंगे। अच्छा, मुझे कुछ माहौल ऐसा नजर आ रहा है सच्चाई में कि घर में बैठ करके तो तालिबान को सब गालियां दे रहे हैं और सामने कोई नहीं आ रहा है। मैं सही कह रहा हूँ आपसे? अच्छा, छोटे मोटों की कोई औकात नहीं है, वो कुछ कह जाए तो बड़े वाले कह देते हैं ये अपने स्तर पर कह गया है। क्या आज के, मैं आपको आचार्य जी, मैं आपको समर्पित करता हूँ ये बात कि आज के युग में मित्र ऐसे ऐसे दोगले हैं, आज के युग में मित्र ऐसे ऐसे दोगले हैं जो 24 घंटे दोगली धारा में बहते हैं, और अंधविश्वासी मतमंदों के कारण से ही विद्वान लोग वज्र मूर्खों को सहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। के उच्च कोटि के बहरूपिये मिलेंगे यहाँ अपने देश में, उच्च कोटि के बहरूपिये मिलेंगे यहाँ, शेरों की खाल ओढ़ गीदड़ भी रहते हैं, और ऐसे भी ढपोर शंख जो रात दिन बजते हैं, पर तालिबानियों को आतंकी नहीं कहते। ऐसे भी ढपोर शंख जो रात दिन बजते हैं, पर तालिबानियों को आतंकी नहीं कहते हैं। मेरी ये हो गई। तालिबान आतंकी हैं? आतंकियों के बाप हैं। तालिबान आतंकी हैं? भारत सरकार बोले, भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करके अखंड भारत को वापस ले ले, लेकिन डरेंगे सारा सिर्फ। तो भारत सरकार जो बोलेगी आप मानेंगे? तो भारत सरकार जो बाकी लोगों के बारे में और आपके बारे में आप कह रही है वो भी मान लीजिए फिर। भारत सरकार हमारे देश की नीति पे जो बात करेगी उसमें मानेंगे, लेकिन हमारा इंटरनल जो इशू रहेगा, अगर वो सीए ला करके मुझे देश से निकालेंगे, मैं कैसे निकल जाऊंगा? मुझको भेज देते हर बात पे पाकिस्तान। मुझको देशद्रोही कहना है बहुत आसान, क्योंकि मैं हूं भारत का एक मुसलमान। लेकिन सुनो नादानो,
मेरे दिल में बसता है सच्चा हिंदुस्तान। लेकिन आप बोलेंगे नहीं कि आतंकी हैं तालिबान। जरा मेरे सरकार भी बोल दें उनको आतंकी हैं तालिबान। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ, ये है ना आपका। हाँ, तालिबान आतंकी हैं कि नहीं, आप बताइए ना भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो उनको मानती है वो हम भी मानते हैं। जब उनको रिकॉग्नाइज कर देगी तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे, सिंपल सी बात है। ना शोएब जमीन के मुंह से निकला, ना सादाब के मुंह से निकला, ना इनके मुंह से नहीं निकला। और इन लोगों को तो देश से माफी मांगना चाहिए। सीए के नाम पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत की छवि खराब करने का जो प्रयास किया, और वो उसी का, ये सीए का दूरगामी परिणाम है कि आज जो अल्पसंख्यक भाई वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, सिख हो रहे हैं, हिंदू हो रहे हैं, यहां तक कि गुरु ग्रंथ साहिब को हवाई जहाज से लाया जा रहा है। जो सीए है वो तो 2014 तक है, अब ये जो आ रहे हैं इन पे भी लागू करवाएंगे आप? देखिए, जो भी प्रताड़ित, धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित है, वो हिंदू है, सिख है, जैन है, पारसी है, उन सबको निश्चित रूप से हम लोग शरण देने वाले हैं। आप बुद्धिजीवी हैं? बेवकूफ हैं, गैंग लग गया उसके नाम के आगे, इसीलिए मैंने कहा मैं बेवकूफ हूँ। बेवकूफों का गैंग नहीं कोई? आपके साथ बैठा हूं तो आप मेरे गैंग में शामिल हैं। तो इसके बाद अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा तो मैं बड़ा वाला रहूंगा फिर। नहीं, अभी दौर ऐसा चल रहा है कि जो विपक्ष में है वो ज्यादा बड़े हैं। सबसे अच्छी बात आज यहाँ आकर के जो लगी मुझे शुरुआत में, वो लगी कि भोला जी ने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा, जबकि वो जानते हैं कि मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम हूँ, और शोएब जमई को राम राम कहा। यही भारत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुन। ये भारत है। जितनी आप लोगों में इतनी जल्दी जल्दी बहस हो गई, इतनी तो 40 महिलाएं एक साथ बिठा देना, वो नहीं बोलती जितना आप 4 लोग बोल लिया लग रहा है। हाँ, अभी मैं आप सभी को संबोधित करता हूँ। भाजपा नेताओं की सलाहें कि सुनिएगा, अभी जो आपने सलाह दी मनोज जी, और आप भी सुनिएगा, आप भी इसमें शामिल हैं। भाजपा नेताओं की सलाह गजब है यार। जिन्हें पेट्रोल महंगा लगता है, यहाँ या यहाँ रहना भारी, वो चले जाएं कंधार। ये सुनकर विरोधियों का दिल खिला, बोर हो गए थे पाकिस्तान जाने की सलाहें सुनकर। चलो वैरायटी चेंज हुई, एक नया डेस्टिनेशन मिला। खैर ये बात तो मजाक में आई है, पर पूरे बयान को गंभीरता से देखा तो पता लगा कि विधायक जी ने, नेताजी ने क्या दूर की दृष्टि पाई है। वास्तव में बहुत दूर की सोच के कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं। देखिए इनकी दूरदृष्टि कितनी लंबी है। सबसे पहले तो कंधार तक जाने के लिए गाड़ी में तेल भरवाओ, जिसके टैक्स से राज्य और केंद्र के खजाने भरेंगे। अब ये ऐसी ही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, और तेल यूं ही तो नहीं भर जाएगा कि हो गए जाकर पेट्रोल पंप पर खड़े। हो सकता है किसी को लोन लेना पड़े। तो अगर जाने लगे इनकी सुनकर कंधार, तो लगे हाथ बैंकों का भी हो जाएगा उद्धार। और बयान का प्रैक्टिकल रूप देखना आप, और बयान प्रैक्टिकल में भी सत्य साबित हुआ तो सुन लो एक और फायदा, सत्य और बाकायदा। कंधार में जाते ही कार जल जाएगी, और हमारी स्क्रैप नीति अपने आप फूल फल जाएगी। वाह गुरु जी, वाह। और अभी तो काफी बहस हुई आप तीनों लोगों में। और पढ़ने हैं क्या? हाँ, एक वो पन्ने ऐसी बेतरतीब है जैसे काबुल एयरपोर्ट का हाल है। शुरू में भेज देता। मनोज जी, शादाब जी, जमुई जी, मनोज जी, शादाब जी और डॉक्टर जमुई, ये क्या बात हुई? यहाँ लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कैसे कर सकते हैं तालिबानियों का वेलकम, कैसे दे सकते हैं बधाई? ये बात उनको समझ नहीं आई। सच्चाई स्वीकारने में उनका ज़मीर क्यों मर रहा है? इन्हीं तालिबानियों की वजह से अफगानिस्तान का लोकतंत्र जर्मनी में पिज्जा सप्लाई कर रहा है। आपको पता होगा अफगानिस्तान के एक मंत्री जर्मनी में आजकल पिज्जा बॉय बने हुए हैं। तालिबान ऐसा है, तालिबान वैसा है, ये 20 साल पहले वाला नहीं है। सुनिएगा आचार्य जी, ये 20 साल पहले वाला नहीं है, ये तालिबान बदला हुआ है। ऐसा सोचने वालों का चेहरा और भी गदला हुआ है। विपक्ष वाले बोले
तालिबान पर सरकार अपने भी पत्ते खोले। अच्छा है। दरअसल सवाल वहीं का वहीं है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं तालिबान सही गलत है या सही है। विपक्ष और सरकार के बीच का बड़ा अंतर यही दर्शाता है कि विपक्ष को बेमौके बोलना और सरकार को मौके पर चुप लगाना आता है। देखिए, भारत सरकार का स्टैंड स्पष्ट है। भारत सरकार का एक ही स्टैंड है कि अपने नागरिकों को किस तरह से जल्द सुरक्षित भारत कैसे वापस लाया जाए, पहला। दूसरा ये है कि अभी भारत सरकार बहुत नजदीकी से निगरानी कर रही है कि सिचुएशन के ऊपर, कि भैया जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से डिसीजन लेगी। लेकिन भारत सरकार का एक स्टैंड ये भी स्पष्ट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एस जयशंकर जी ने, विदेश मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तालिबानियों के साथ नहीं है, आतंकियों के साथ नहीं है, जो मानवता का नरसंहार कर रहे हैं, जो तांडव कर रहे हैं। हम लोकतंत्र के मूल्यों पर विश्वास रखते हैं। हम तालिबान को सत्ता में स्थापित होने के लिए मान्यता देने वाले नहीं। अभी भारत सरकार का स्पष्ट स्टैंड है इस मामले में। मैं समझता हूं कि ये हिंदू मुसलमान का, पाकिस्तान तालिबान का मसला नहीं है। ये मसला है, एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो जुल्म सह रहे हैं। तो जो जुल्म कर रहा है वो तालिबान है और जो जुल्म सह रहा है वो इंसान है। तालिबान गवर्नमेंट रह जाती है, सपोज दैट एक साल सार्क सम्मेलन होता है और इसी मुल्ला बिरादर को यहाँ से कूटनीतिक संबंध के लिए दिल्ली बुलाना पड़े और मोदी जी उनके स्वागत में खड़े रहे, तब क्या बोलिएगा? तब भी उनको आतंकी संगठन बोलिएगा या जाकर के वहाँ जी सर जाके वहाँ पे इंटरव्यू लीजिएगा? तो आप कह रहे हैं कि ये हम इसलिए आतंकी नहीं बोल रहे क्योंकि हो सकता है कि वो रिकॉग्नाइज हो जाए गवर्नमेंट। ये भारत के हित में, ये भारत की वेट एंड वॉच पॉलिसी है ना, हमारी भी वेट एंड वॉच पॉलिसी है। भारत की तो भाई, भारत तो सरकार है, उसको तो कूटनीतिक रिश्ते देखने हैं। आपकी वेट एंड वॉच क्यों है? आपने तो देखा रिकॉर्ड नहीं देखा तालिबान ने क्या किया अभी तक, और पिछली सरकार में क्या किया था। सरकार ने भी देखा है। मतलब भारत सरकार कूटनीति करे तो बहुत अच्छा, और हम करें मतलब आप कैसे कूटनीति करोगे? नहीं, सवाल ये है कि आपका जो है यहाँ से कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता, तो सवाल ये उठता है कि जो आपका स्टैंड वही मेरा स्टैंड है। हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं तो मैं भी वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। आप डाल तो हम पात। अच्छा एक बात बताओ, भारत सरकार के तो 3 मिलियन फंसे हुए हैं, तुम्हारे 3 रुपए फंसे हैं क्या? सर, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मेरे सामने बीजेपी के बड़े प्रवक्ता और बड़े नेता हैं, आपका बहुत बहुत आभार। अभी कोरोना में मेरी नौकरी चली गई थी, केवल बीजेपी की वजह से लगी है। कल पेपर में मैंने सुबह उठा तो एक इश्तिहार निकला था, अर्जेंट रिक्वायर्स सेल्स बॉय, बेचने वाला, अर्जेंट रिक्वायर्स। तो मैंने अपना नाम उसमें लिखा हेमंत पांडे, तो खारिज हो गया। फिर मैंने आज सुबह नाम लिख के भेजा हेमंत पांडे उर्फ भक्त, तो मेरी नौकरी पक्की हो गई है। तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आदरणीय प्रमोद जी कृष्णन जी बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। आपने भी कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। ये पहला ऐसा कांग्रेस का नेता है जो अपने आप को बेवकूफ़ कह रहा है, आज तक किसी ने नहीं कहा। और आप कांग्रेस को बहुत दिनों से ढो रहे हैं। आप बता रहे हैं कि तालिबान को आप आतंकवादी नहीं कह पा रहे हैं, मैं भी नहीं कह पा रहा हूँ। पर तालिबान की इस समय स्थिति क्या है? अपनी माटी को करके खून से सनी निकल गए। वहाँ की स्थिति क्या है? अपनी माटी को करके खून से सनी निकल गए, अफगान का लेके वो सारा मनी निकल गए। उस देश में सोचो तुम्हारा हाल क्या होगा जहाँ खंबा बचा के खुद अशरफ गनी निकल गए, वहाँ के राष्ट्रपति, जहाँ खंबा बचा के खुद अशरफ गनी निकल गए। और वहाँ क्या परिवर्तन आया है? वहाँ सारे डिपार्टमेंट पे कब्जा कर लिया है वहाँ के आतंकवादियों ने। तो वहाँ पे कैसे क्या हुआ कि गलती ज़्यादा नहीं करी तो कम फेंक के मारेंगे, कम गलती करी तो, गलती ज़्यादा नहीं करी तो कम फेंक के मारेंगे। नशे में तुमने ड्राइव किया तो रम फेंक के मारेंगे। रेड लाइट में बाइक तुमने धोखे से यदि घुसा दिया तो ट्रैफिक वाले वहीं से तुमको बम फेंक के मारेंगे। तो ये इस समय वहाँ की स्थिति है। और हमारे चौहान साहब बैठे हैं जी, चौहान साहब हैं, आप बता रहे थे आतंकवादी आप नहीं कह रहे हैं। और आप जिस तरीके से वहाँ के तालिबान के आतंकवादी कहने से आप चुप हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए नसीहत की 4 पंक्तियां हैं कि इस पार होना है या उस पार होना है, या अपने ही देश में तुमको भार होना है। कुछ चाहते हो बनना तो अफगान चले जाओ, वहाँ जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, वहाँ जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और अफगानिस्तान आप चले जाएंगे तो बड़ी फैसिलिटीज़ है इस समय कि दुश्मनों के हाथ देश की मिट्टी भी नहीं जाती है। ये भारत है, यहाँ के बागों की पत्ती भी नहीं जाती है।
पूरी रात बमों के धमाकों से काबुल गुलजार रहता है। सुना है आजकल वहां बत्ती भी नहीं जाती है। ये जो तालिबान को आतंकी कहने वाला जो सवाल था, उस पे कि पहले सरकार बोल दे, ये बोल दे, ये वाले जो पॉइंट आता है, इसी वजह से ये दिक्कत खड़ी हुई है। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है किशोर जी कि हिंदुस्तान के मुसलमान का ना तो तालिबान से कोई मतलब है, ना अफ़गानिस्तान से कोई मतलब है, ना इन्होंने कभी मुल्ला उमर देखा होगा, ना इन्होंने कभी मुल्ला बरादर से बात की होगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम और है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ ना तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हैं, ना मौलाना नोमानी है, ना मुनव्वर राणा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ वो वीर अब्दुल हमीद है जो अपनी छाती पे बम लपेट करके पाकिस्तान के टैंक तोड़ता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ वो शहीद आज़म अशफाकुल्ला खां है जो फांसी के फंदे से पहले ये कहता है कि कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है, लाकर ज़रा सी रख दो खाके वतन कफन में। वो आवाज़ है हिंदुस्तान के मुसलमानों। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने जैसा कहा कि तालिबान को हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़ने का काम ना करे, ना तो सियासत करे, ना भाजपा वाले करें। मैं पूछना चाहता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप आदरणीय हैं, आप संत भी हैं, ये बताइए जोड़ने का काम किसने किया? तालिबान से जोड़ने का काम किसने किया? मुनव्वर राणा ने किया, ओवैसी जी ने किया। वो कह रहे हैं मुसलमानों की आवाज नहीं है। देखिए, मुसलमानों की आवाज नहीं तो मुद्दा क्यों बन रहा है? आम मुसलमान तो खुश है साहब, आम मुसलमान आराम से अमन चैन की जिंदगी जी रहा है। नरेंद्र मोदी जी के राज में सब खुश है। लेकिन क्या कारण है? लेकिन क्या कारण है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी? इस तरह के लोग बवंडर करते हैं, कभी कहते हैं डर का माहौल है, सहिष्णुता का माहौल है, और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी टीवी डिबेट में आके सीए के नाम पर झंडा बुलंद करते थे। दो मिसरे अर्ज करूंगा। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। क्या कहने हैं मिश्रा भाई? अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोलता हूँ तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोलता हूँ तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है हिंदू और मुसलमान को, लड़ा कर आपस में वरना सियासत मार डालेगी। मैं गज़ल सुनाता हूँ, और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने राहत चचा के साथ बहुत सफ़र किए, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत प्यार करते थे। अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनके लिखा हुआ अमर है। ऐसे ही मुनव्वर राणा जी का लिखा हुआ अमर है। लिटरेचर में जो उनका योगदान है, मैं 7 जन्म में उतना नहीं लिख सकता, लेकिन पिछले दिनों से जो बयान दिए हैं, भगवान से प्रार्थना करूंगा उसका भी 1% मैं अपने जुबान से ना निकालूं। 4 पंक्तियां मैं सुना देता हूं स्वर्गीय अशोक साहिल जी की। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो ये पंक्तियां मुझे याद, इससे अच्छा मैं कभी नहीं लिख सकता। लेकिन कुछ शेरों को मैंने उसकी पैरोडी बनाई है, और एक पैरोडी सुनाता हूँ राणा जी के लिए। राणा जी से लेकर राणे तक बहुत लफड़े चल रहे हैं, बस सिर्फ बोलने पर विवाद चल रहा है। सुनिएगा। तो कुछ शेर हैं। मैंने एक अमेरिकी से पूछा, मैंने यार कम से कम 2400 सैनिक मारे गए और $1 ट्रिलियन खर्च कर चुके, तो तुम्हारा तो बड़ा योगदान है। तो उसने मुझे राहत जी का शेर सुनाया कि खून अमरीकियों का भी शामिल है वहां की मिट्टी में। वाह वाह वाह। खून अमरीकियों का भी शामिल है वहां की मिट्टी में, किसी के बाप का अफगानिस्तान थोड़े ही है। मैंने कहा बात तो सही है, माल भी लगा और जान भी लगी। फिर उसके बाद में एक शेर सुनिएगा कि खून अमरीकियों का भी शामिल है वहां की मिट्टी में, किसी के बाप का अफगानिस्तान थोड़े ही है, और मिटा रहा है वो दीवार पर बनी औरत। सुनिएगा, मिटा रहा है वो दीवार पे बनी औरत। देखा देखा होगा तालिबान में वो काले रंग से पोतते हुए, मिटा रहा है वो दीवार पर बनी औरत। वो तालिबान है, सलमान खान थोड़े ही है। वाह वाह वाह। वो तालिबान है, सलमान खान थोड़े ही है। और वो तो हम हैं जहां औरंगजेब रोड भी है।
जहां में दूसरा हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो एक पैरोडी सुनना, स्वागत है। मैं चचा मुनव्वर से क्षमा के साथ सुनना स्वागत है। कि हमारी शान थे चचा, हमारी जान थे चचा, वाह, पता हमको चला है अब कि तालिबान थे चचा, अब खुल के आ गए हो। तो इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं उनको, कम से कम खुल के बोलने की हिम्मत तो रखते हैं। और ये शायर कभी ही कर सकते हैं जो खुल के बोलने की हिम्मत रखते हैं कि अब खुल के आ गए हो तो आने का शुक्रिया, जय हो, जिंदाबाद। अब खुल के आ गए हैं तो आने का शुक्रिया, पर्दा पड़ा हुआ था उठाने का शुक्रिया, सारा कसूर सिर्फ हमारा है दोस्तों, सारा कसूर सिर्फ हमारा है दोस्तों, अब ऐसे शायरों से किनारा है दोस्तों, बिल्कुल, वाह वाह वाह, अब ऐसे शायरों से किनारा है दोस्त, और जो भी जिहादी सोच का मारा है दोस्तों, अब ऐसे शायरों से किनारा है दोस्तों, हम जानते हैं आप में मिस्टेक कहाँ है, हम जानते हैं आप में, देखो मैं पढ़ तो रहा हूँ, मेरे कई मुशायरे मारे जाएंगे इस चक्कर में, लेकिन पढ़ रहा हूँ। हम जानते हैं आप में मिस्टेक कहाँ है, सम्मान तो लौटा दिया पर चेक कहाँ है, सम्मान तो लौटा दिया पर चेक कहाँ है, ये आस्तीन है या पिटारा है दोस्तों, सारा कसूर सिर्फ हमारा है दोस्तों, सारा कसूर सिर्फ के दिन रह गए थे देखने को बस यही बाकी, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, दिन रह गए थे देखने को बस यही बाकी, गजलें सुना रहे हैं लोग आपको माँ की, गजलें सुना रहे हैं लोग आपको माँ की, मीठी, अरे पंक्ति है ये कि मीठी नदी का ठौर ये खारा है दोस्तों, मीठी नदी का ठौर ये खारा है दोस्तों, अब ऐसे शायरों से किनारा है दोस्तों, के चटके हुए हैं और पटकने में लगे हैं, बहुत अच्छा है, चटके हुए हैं और पटकने में लगे हैं, हर बात पे योगी से अटकने में लगे हैं, इस स्पीड फुल है ट्रक ये खटारा है दोस्तों, स्पीड फुल है ट्रक ये खटारा है दोस्तों, अब ऐसे शायरों से किना। अच्छा, मतलब की बात मैं बता देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ आपके कि इसका निवारण आप ही लोग कर सकते हैं। आखिरी पंक्ति आप लोग को सुनिएगा कि मायावती शिवपाल या अखिलेश से मिले, पीस पार्टी से ही मिले, और आपकी कौन सी पार्टी है भाई? हाँ वही वाली, ठीक। मायावती शिवपाल या अखिलेश से मिले, ओवैसी आप या की कांग्रेस से मिले, नाटक ये टिकट के लिए सारा है दोस्तों, अब ऐसे शायरों से किनारा है दोस्तों। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, एक महाभारत में एक कथा आती है, उसमें ये होता है कि एक जैसे चार अपराधी खड़े कर दिए जाते हैं और युधिष्ठिर से कहा जाता है कि इनको सजा दो। तो युधिष्ठिर जो सबसे विद्वान व्यक्ति उसमें होता है उसको बड़ी सजा देता है। कारण पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि ये सब कुछ जानते हुए, विद्वान होते हुए भी इन्होंने ये कृत्य किया, इसलिए इनका अपराध सबसे बड़ा है। ये ही मेरी बात मुनव्वर राणा के प्रति है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह, क्या तर्क है, वाह वाह वाह। कि वो इतने बड़े शायर हैं, दीन दुनिया को जानते हैं, और उसके बावजूद भी गाहे बगाहे, ये पहली बार नहीं है, वो कभी भी। तो थोड़ा मस्ती में रहना मनोज जी, जमुई साहब जमाई लेना बंद करो, हाँ जमाई लेना बंद करो। सुन साहब, यार मुझे सुनना है को उसे देख रहे हो? हाँ, कि उल्टा सीधा बोलता है, भव की सी देता है, उल्टा सीधा बोलता है, भव की सी देता है, इसको भी एक बार ढंग से भवका दो। मनोज सुनो, इसको भी एक बार ढंग से भवका दो, और मुनव्वर सुनव्वर टाइप के से लोगों को समय आ गया है, इन्हें कर्रा झपका दो। हाँ, कि उड़ते हुए तीर लपक के ले लेता है, उड़ते हुए तीर
लपक के ले लेता है, अब के अफगानी इसे तीर लपका दो। और सुनो मनोज जी के जहाज में बैठा लो, इसका शौक पूरा करो, तालिबानियों के बीच जाके टपका दो। यार हाँ, क्यों? अब ये आपके जी है, क्या आप ही कर सकते हैं इस काम को? क्यों कर सकते हैं? सुनना आचार्य जी, आप समझना इसको कि बस एक काम देश का कर दो आप, बस एक काम देश का कर दो, ये टंटा तुड़वा दो। बस एक काम देश का कर दो, ये टंटा तुड़वा दो, और कंदहार तक तो छोड़ते ही हो, इसको काबुल छोड़वा दो। प्रताप जी जिंदाबाद। किशोर जी, जो लोग जिनको यहाँ असहिष्णुता लगती है, यहाँ डर लगता है, उनको एक बार निश्चित रूप से कंधार और काबुल जाके आना चाहिए और कुछ दिन रह के वो कह रहे हैं आपको छोड़ने की आदत है, आप छुड़वा दो। देखिए ऐसा है कि हम लोग तो ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि भैया आप तैयार रहिए, एक बार अनुभव करके आइए कि पता लगेगा कि हिंदुस्तान ज्यादा सुरक्षित है या अफगानिस्तान ज्यादा सुरक्षित है या तालिबान ज्यादा सुरक्षित है। कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। वाह वाह वाह। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, भारत के तमाम मुसलमानों की तरफ से एक बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, तालिबान एक क्रूर शक्ति, क्रूर शासन है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, इस बात में कोई संदेह, कोई दो राय नहीं। और शरीयत के नाम पर जितनी बर्बरता वो दिखा रहे हैं, वो इस्लाम का असली चेहरा नहीं है, मैं शुरू से यही बात कह रहा हूं। लेकिन चूंकि हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के नेता हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं सरकार से उसके स्टैंड पर सवाल पूछूं। मैंने तो कभी नहीं उनको समर्थन किया, ये बात आप गलत फैलाते हैं और आज ये क्लियर हो जाना चाहिए। ओ काबुली वाले, काबुल मत जाना, वहाँ ना ठिकाना तेरे अरमान का, राज आया है वहाँ। मुनव्वर जी पे बड़ी बातें हुई, मैं भी एक कविता सुना देता हूँ। कविता का शीर्षक भी इतना ही बड़ा है जितनी बड़ी छोटी सी कविता है ये। शीर्षक सुनना प्रताप जी। और सुनाओ मुनव्वर चचा, अब उगल दिया या कुछ बाकी बचा? है भी है। खाली बैठे थे मुनव्वर राणा, रिपोर्टर ने डाल दिया दाना, जैसे सुगंधित खाना देखकर आ जाता है मुंह में पानी, वैसे ही माइक देखकर मन की बात कह बैठे जुबानी। पता नहीं क्या बोल दिया, बंद भी रख सकते थे पर ढकना खोल दिया। सुनकर पता लगा कि निर्भय दिखने वाले कितने डरे बैठे हैं, समझ में नहीं आया खाली बैठे या भरे बैठे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। असली चेहरा दिखा दिया, इतना भी मीडिया में छाने का क्या चाव कि सेल्फ गोल मार दिया। कैमरा देखा तो मेकअप करने के बजाय उतार दिया। वाह। रिपोर्टर का क्या है, देखिए ये कहा जाता है कि उनका क्या मतलब, वास्तव में वैसे तो मुनव्वर जी का क्या मतलब कि अफगानिस्तान पाकिस्तान क्या है, लेकिन अब रिपोर्टर पे भी सवाल उठाए, उनसे क्यों पूछा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रिपोर्टर का क्या है, वो तो जरूरी गैर जरूरी किसी के भी मुंह में माइक धर सकता है, पर मुनव्वर तो मुनव्वर था। क्या बात है। पर मुनव्वर तो मुनव्वर था। माँ और मानवता की बातें करने वाला क्रूरतम तालिबान का समर्थन कैसे कर सकता है। बात है। और हमारे एक बड़े कवि हुए हुल्लड़ जी, हास्य के, बहुत अच्छी बात है। हास्य के बड़े कवि हुए हुल्लड़ जी, किशोर जी सुनिए उन्होंने ऐसी स्थितियों के लिए क्या कहा है। शायद हुल्लड़ जी ने इसीलिए कहा था, चोर चुप ही लगा जाता तो कम पिटता। बहुत अच्छे। चोर चुप ही लगा जाता तो कम पिटता, बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी। हेमंत जी की जो पीड़ा थी ये नौकरी वाली जी, वो तो लग गई ना सर, वो बड़ा, मुझे उस पे दो पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं, अनुमति है फौजदार जी? बिल्कुल अनुमति है, पर कांग्रेसियों को देर से सुझाती है। किशोर जी, कितने हमले झेले कांग्रेस।
70 साल से हमले ही झेल रहे हैं हम। चलिए, मैं हेमंत जी के बारे में, हाँ जी, किशोर जी, स्वागत। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वो आएंगे रुत बदलेगी, वो आएंगे रुत बदलेगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। मनोज जी, आप भी ध्यान से सुनना कि वो आएंगे रुत बदलेगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। क्या कहने हैं, वाह। उम्र बीत गई यही सोच कर, काला धन कब लाएंगे। बहुत अच्छा, वाह। पूरी उम्र ही बीत जाएगी आपकी ये सब विपक्ष में। मैं आ रहा किशोर जी, मनोवर राणा। जैसे आचार्य जी ने कहा, वो आएंगे अच्छे दिन, कब आएंगे? अच्छे दिन ही तो आए ना, आपके चल रहे ना, नहीं पूरे देश के चल रहे हैं साहब। 370 जिसके ऊपर जो मुकुट मणि है भारत का, जिसके ऊपर धूल जमी हुई, तो उस धूल को हटाने का, 370 हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राम मंदिर का अच्छे दिन का पॉइंट 1 370 जी, राम मंदिर का जो मामला था वो शांतिपूर्ण तरीके से हल हुआ। भव्य राम मंदिर बनने के लिए तैयार हो गया। राम मंदिर पॉइंट 2। जनधन खाते, जो 44 करोड़ जो जनधन खाते हैं, वो खोलने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। जो उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 करोड़ हमने इज्जत घर देने का काम हमने किया। ऐसे अनगिनत फहरिस्त है साहब। जीएसटी लाने का काम हमने किया। वो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की महंगाई जो थी वो डाइन थी, भाजपा की महंगाई भौजाई है। अभी मनोवर राणा जी की बात हो रही थी, तो भाई सुनिएगा, मनोवर जी की बात हो रही थी। आदरणीय कृष्णन जी तो बड़े शायर हैं, मैं तमाम वीडियो उनका सुना करता हूं। उन्होंने कहा कि योगी जी अगर दोबारा मुख्यमंत्री जिस दिन बने उस दिन हम प्रदेश छोड़ देंगे। तो मैं कहा? ये मनोवर जी ने कहा था। उनका बयान अभी चला, अगर योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, अब तो इसी बात पे बना देंगे लोग योगी जी को। हाँ, जैसे चल तो रहा है। मैंने 4 पंक्तियां उस पर लिखी। गुरुजी और 2 लोगों को एक साथ निपटाया। दूसरा कौन, वो उसमें आ जाएगा कि अपने बयानों को करके तुम याद चले जाना, जो बयान दिया था। अपने बयानों को करके तुम याद चले जाना, फिर यूपी में करके तुम विवाद चले जाना। जिस दिन योगी जी शपथ लें उसके अगले ही दिन ओवैसी के साथ आप हैदराबाद चले जाना। ये सद्भावना का देश है। मैं इसलिए नाराज हूँ, इसलिए मुझे दुख होता है। आखिरी अपनी प्रस्तुति आज के कार्यक्रम की देता हूँ कि हमने बेटियों के भी धर्म देखना शुरू कर दिए। बेटी चाहे किसी धर्म की हो, चाहे किसी देश की हो, अगर वो परेशानी में दिखती है तो हमारे मन में दर्द होता है। इसलिए एक मेरे को रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी थी काबुली वाला, इन दिनों बहुत सुनी पढ़ी गई है। हाँ सुनिएगा। ओ काबुली वाले काबुल मत जाना, वहाँ ना ठिकाना तेरे अरमान का, राज आया है वहाँ तालिबान का। बहुत अच्छा भाई, दर्द हो रहा है। वाह वाह वाह। वो आपने एक्टिंग की है ना, उसमें आपका दृश्य घूम जाएगा आपके जहन में, और मैं दावा करता हूं कि अगर आपने मन से सुना तो आप इसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। सुनिए बिल्कुल। ओ काबुली वाले काबुल मत जाना, वहाँ ना ठिकाना तेरे अरमान का, राज आया है वहाँ तालिबान का। सुनिएगा पहला अंतरा के किशमिश बादाम अखरोट या खुबानी, किशमिश अखरोट या बादाम या खुबानी अब वहाँ नहीं पाएगा, खेतों में तुझको बारूद ही मिलेगा, उजड़ा गुलशन पाएगा। अच्छा है। वहाँ नशे के कारोबारी बन बैठे सरकारी, अब उधारी मैं तेरी फुलवारी वसूल लेगा सारी, वो चीन का मदारी दिमाग बेईमान का, तू चुकाएगा जो ब्याज पाकिस्तान का, तू चुकाएगा वो ब्याज पाकिस्तान का। ओ काबुली वाले का। और अंत करता हूँ, सुनिएगा जमुई भाई आपका समर्थन। तुझको वतन से मोहब्बत है कितनी, तुझको वतन से मोहब्बत है कितनी, तू जाने या रब जाने,
तुझको वतन से मुहब्बत है कितनी, तू जाने या रब जाने, जिसके हाथों की नन्ही छाप लिए घूमे, वो कहाँ है अब जाने, जिसके हाथों की नन्ही छाप लिए घूमे, वो कहाँ है अब जाने, तेरे सपनों की जन्नत में, तेरी हर मन्नत में प्यारी प्यारी वो राज दुलारी, कैसी होगी बेचारी, क्या हुआ हो नादान का, साया पड़ गया हो ना किसी हैवान का, ओ काबुली वाले काबुल मत जाना, वहाँ ना ठिकाना तेरे अरमान का, राज आया है वहाँ तालिबान का। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना की दहाड़ यदि सुन लेंगे, हमारे पास बड़े बड़े सूरमा हैं। आचार्य जी सुनना, मनोज जी आप भी सुनना, शायद हो सकता है उन सूरमाओं को आप न जानते हो। मैं बताता हूँ कि सेना तो है ही, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना हमारे पास है। बिल्कुल। कि भारतीय सेना की दहाड़ यदि सुन लेंगे तो सोते हुए सारे अफगानी जाग जाएंगे। और फौज के अलावा हमारे ऐसे भी सूरमा हैं जो दुश्मन के गढ़ में यूं फलांग जाएंगे कि फेसबुक ये गालिबान कहाँ का तालिबान, फेसबुक ये गालिबान गालियां सुनाएंगे तो अच्छे अच्छे सूरमा भी पानी मांग जाएंगे। और एक बढ़िया आ रहे हैं आचार्य जी, अच्छे अच्छे सूरमा भी पानी मांग जाएंगे और तालिबान मिलके जब थालियां बजाएंगे। भाई वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद। तालिबान मिलके जब थालियां बजाएंगे, तालिबान मिलके जब थालियां बजाएंगे तो बंदूकें छोड़ तालिबानी भाग जाएंगे। पर एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ जितना ये करते हैं ना कि सेना ने तो जंग जीत बलिदानी झड़ी लगा दी, समर्थन करना सदन, कि सेना ने तो जंग जीत बलिदानी झड़ी लगा दी, पर इन ढपोर शंखों ने हमारी बेइज्जती करा दी। किशोर कुमार का गाना याद आ रहा है, झगड़ा मत करो, थोड़ा सा रोमांटिक अच्छा सा हल्का माहौल लिखो। जी क्यों भोला जी? कि तूफान में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जब नाव डुबोए उसे कौन बचाए। ये कांग्रेस के लिए बोल। ठीक है, अच्छा। अगले हफ्ते मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर, इसी वक्त। देखते रहिए।